जय हिंद सर, कैसे हैं आप लोग। आज बात करेंगे बिहार बीपीएससी से बहाल तमाम टीचर टियर 1 से हैं, 2 से हैं या 3 से हैं। क्योंकि आपको जानकारी है कि केंद्र में 1 जनवरी 2026 को लगना है 8 पे कमीशन। तो ज़्यादा करके जो बात कही जा रही है ये है 1.92 गुना के आधार पे, क्योंकि इतना बढ़बे करेगा। जब इतना बढ़ेगा तो आपका वेतन कितना होगा। तो जो बीपीएससी टियर 1 से हैं, 2 से हैं, 3 से हैं, जानकारी है कि जो बीपीएससी टियर 1 से हैं इनका 1 से 2 इंक्रीमेंट लगना तय है। लेकिन जिनका अगर 9 ही लगेगा तो दोनों एंगल से हम देखेंगे कि इंक्रीमेंट लगेगा तो कितना होगा, 9 ही लगेगा तो उस कंडीशन में कितना होगा। तो अगर आप 1 to 5 से हैं या 6 to 8 हैं या 9 to 10 से हैं या 11 12 से हैं, ये सब के लिए आधार यही रहेगा। तो इसमें हम आधार ले रहे हैं 1 to 5 का, क्योंकि 1 to 5 के आधार पे ये जो है कि बातें होंगी। अगर आप 6 to 8 से हैं या 9 to 10 से हैं, 11 12 से हैं, तो आपको जानकारी है कि मेरा बेसिक कितना है, तो आप निकाल सकते हैं। कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट के माध्यम से पूछिए, आपको बता दिया जाएगा। इसमें अगर 1.92 गुना के आधार पर बढ़ रहा है, तो अगर आपका बेसिक है 25,000 तो 25,000 पे 1.92 गुना जोड़ेंगे तो ये नया पैसे हो जाएगा 48,000। यानी 1 जनवरी 2026 को जब केंद्र में 8 पे कमीशन लागू होगा तो राज्य में 6 माह बाद या साल भर बाद लगता है तो उसका एरिया जोड़ के आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको भी लगेगा 1 जनवरी 2026 से। उस कंडीशन में आपका डीए होगा 0, क्योंकि जब 8 पे कमीशन लागू होता है, क्योंकि वेतन आयोग लगने से आपका डीए 0 हो जाता है। जब 6 माह बाद फिर जो महंगाई बढ़ता है तो उसके हिसाब से आप केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि कितना % आपका डीए लगेगा। तो उसके हिसाब से आपका डीए 6 माह बाद लगेगा, लेकिन उस समय आपका डीए रहेगा 0। एचआरए की बात करते हैं तो आपको एचआरए मिलेगा 5%, बढ़ भी सकता है। लेकिन अभी जो 5% एचआरए जोड़ा जा रहा है तो यही आधार ले रहे हैं 5%। 43,000 पे 5% एचआरए जोड़ेंगे तो ये होगा 2400। 1,000 मेडिकल, ये टोटल हो जाएगा ग्रास सैलरी 51,400। इस पे कटेगा क्या कटेगा, क्योंकि आपको जानकारी है कि अभी जो आपका एनपीएस कट रहा है, लेकिन केंद्र में 1 अप्रैल 2025 को लगना है यूपीएस। तो दोनों कंडीशन में आपका बेसिक प्लस डीए का 10% कटेगा। कैसे कटेगा, क्योंकि आपका बेसिक रहेगा, नया बेसिक 48,000, डीए तो भाई 0 रहेगा। जब 6 माह बाद जब डीए लगेगा तो यहाँ जुड़ जाएगा। तो 48,000 पे 10% आपका पैसा कटेगा तो ये 4800। क्योंकि आप एनपीएस में रहेंगे या यूपीएस में रहेंगे, आपके इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस में रहेंगे। दोनों कंडीशन में आपका पैसा कटेगा 10% यानी 4800। अगर आप एनपीएस में रह रहे हैं तो सरकार आपके एनपीएस खाता में देगी 14%, तो ये देगी 6720 रुपया। ये आपका 4800, ये टोटल पैसा हो जाएगा 11,520 रुपया। आपके एनपीएस खाता में हर एक माह 11,520 रुपया डलेगा। जब आप रिटायरमेंट होंगे तो उस कंडीशन में जितना पैसा जमा हुआ रहेगा ये उसका 60% आपको मिल जाएगा। 40% सरकार अपने पास रखेगी, जिसका उसका महीने का ब्याज होगा वो आपको मिलेगा। ये है एनपीएस का नियम। वहीं जब आप यूपीएस में रहेंगे तो यूपीएस में सरकार आपको देगी 18.5%, ये देगी 8880 रुपया। ये आपका 10% जो पैसा कटेगा 4800, ये टोटल पैसा 13,680 रुपया आपके यूपीएस खाता में जमा होगा। इसका नियम ये है कि जब आप रिटायरमेंट होंगे तो अगर अपने जीवन काल में अगर 25 वर्ष नौकरी की है तो आप 50% पेंशन के हकदार हो जाएंगे। ग्रास सैलरी हुआ रहेगा 51,400, जिस पे आपको ये कट गया यूपीएस एनपीएस 4800। 30 रुपया ये बिहार सरकार द्वारा काटा जाता है आपके सुरक्षा के लिए। तो ये टोटल पैसा कटने के बाद, तमाम सब पैसा कटने के बाद आपका जो है कि 46,570 रुपया आपके हैंड सैलरी यानी अकाउंट में आएंगे। यानी 1.92 गुना के आधार पे जब 1 जनवरी 2026 को आपका 8 पे कमीशन लगने के आधार पर, जिसका बेसिक रहेगा 25,000। अब रही बात कि जो बीपीएससी अगर 1 से हैं, अगर एक इंक्रीमेंट हम जोड़ रहे हैं तो ये 3% इंक्रीमेंट लगता है 1 वर्ष में। तो 3% अगर 25,000 पर जोड़ेंगे तो ये होगा 750। तो ये टोटल हो जाएगा 25,750 पे। अगर आप 1.92 के आधार पर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा नया बेसिक 49,440 रुपया। वहीं एचआरए यहाँ मिल रहा है 2400, लेकिन यहाँ हो जाएगा 2472 रुपया। मेडिकल 1,000 यानी 52,912 रुपया आपका हो जाएगा। ये ग्रोस सैलरी हो जाएगा, जहाँ ये 51,400 है, लेकिन यह हो जाएगा 52,912 रुपया। अगर आपका एक इंक्रीमेंट लगता है तो, अगर 2 लग जाएगा तो और बढ़ जाएगा। तो यही आधार है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय